और वैगनर ग्रुप के लड़ाके बखमुत शहर के अंदर घुस गए हैं, जिसके बाद वहां के लोगों की जान खतरे में पड़ गई है। और अपने लोगों के पैदल भागने की खबर सुनने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपनी इस सेना प्रमुख पर भड़क गए। खबर के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने बखमुत में यूक्रेन की सेना का हाल बुरा होने के लिए सेना प्रमुख को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। गुस्साए ज़ेलेंस्की ने साफ कह दिया कि बखमुत को बचाने की उनकी रणनीति ही खराब थी और इसी वजह से रूस की सेना और पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के लड़ाके आसानी से बखमुत में घुस गए, जिसके बाद वहां के लोग अपने घरों को छोड़कर पैदल ही शहर से भाग रहे हैं। बखमुत के लोगों में रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों का ऐसा खौफ है कि वो जान बचाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बखमुत में लड़ाई अब शहर के भीतर पहुंच गई है। पिछले करीब 6 महीने से रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाके बखमुत शहर में घुसने के लिए भीषण हमले बोल रहे थे, लेकिन यूक्रेन के जवानों ने शहर के भीतर मोर्चा संभाल रखा था और वो रूस के घातक हमलों का वहीं से जवाब भी दे रहे थे। लेकिन अब बखमुत के मेयर ने जो बात कही उससे ज़ेलेंस्की को जंग में सबसे बड़ा झटका लगना तय है, क्योंकि वहां के मेयर ने भी मान लिया कि बखमुत यूक्रेन के हाथ से किसी भी वक्त निकल सकता है। वहां की सड़कों पर रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों का कब्जा हो गया है, जिनके डर से बखमुत के लोग अपने घरों को छोड़कर पैदल ही भाग रहे हैं, क्योंकि वो भी इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि उनका शहर अब रूस के हाथों में जाने से बच नहीं पाएगा। रूसी फौज और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने वहां आखिरी हमला बोल दिया है। बखमुत के मेयर के मुताबिक वहां ऐसे हमले किए जा रहे हैं मानो रूस शहर का एक भी हिस्सा साबुत नहीं छोड़ना चाहता, और इसीलिए बखमुत पर तोपों से ताबड़तोड़ गोले बरसाए जा रहे हैं। रॉकेट की मार से पूरा शहर दहल रहा है। बखमुत की एक भी इमारत ऐसी नहीं दिखी जो सही सलामत हो। शहर के अलग अलग हिस्सों में धुएं के गुबार उठ रहे हैं। कई इमारतें आग की लपटों से घिरी दिखाई दी। रूस के हमले से पहले बखमुत में 75,000 लोग रहा करते थे, जिनमें ज्यादातर लोग पिछले 6 महीने में वहां से जा चुके हैं। लेकिन बखमुत के मेयर के मुताबिक 4,000 से ज्यादा लोग अब भी शहर में मौजूद हैं, जो रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के शहर में घुसने के बाद खौफ से भर गए। जान बचाने के लिए वहां अफरा तफरी मच गई। लोग थोड़ी बहुत चीजें लेकर है। रूस के लड़ाकू विमान भी बखमुत पर कहर ढा रहे हैं। वो यहाँ लगातार बमों की बारिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन की सेना के अटैक हेलीकॉप्टर भी पुतिन के लड़ाकू विमानों का निशाना बन गए, जिन्हें बखमुत की लड़ाई में ज़ेलेंस्की के जवानों की मदद के लिए उतारा गया था। रूस ने दावा किया कि उसके सुखोई ने यूक्रेन के 2 मी-8 हेलीकॉप्टरों को मार गिराया। इसका एक वीडियो भी रूस की तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक हेलीकॉप्टर उड़ान भरता नजर आया, लेकिन कुछ ही देर में वो हवा में ही आग के गोले में बदल गया और वहां का पूरा इलाका धमाके से गूंज उठा। इसके फौरन बाद वहां 2 और हेलीकॉप्टर दिखाई दिए, लेकिन उनमें एक हेलीकॉप्टर का हाल भी पहले वाले जैसा ही हुआ, जबकि तीसरा मी-8 हेलीकॉप्टर तेजी से उड़कर वहां से निकल गया। रूस के मुताबिक उसके लड़ाकू विमानों ने यूक्रेन के जवानों की नींद उड़ा दी है। लेकिन बखमुत के लोगों के लिए ज्यादा बड़ा खतरा वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को बताया जा रहा है, क्योंकि वहां के मेयर ने आशंका जताई कि वैगनर ग्रुप नरसंहार को अंजाम देने वाला है। यानी शहर में घुसने के बाद वो वहां बच गए आम लोगों का कत्लेआम करना चाहता है, ताकि यूक्रेन के बचे हुए सैनिकों को तुरंत हथियार डालने के लिए मजबूर किया जा सके, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा रूस का कब्जा बखमुत पर पूरी तरह नहीं हो पाएगा। और इसीलिए इस बात की आशंका जताई जा रही है कि बखमुत में बच गए लोगों की जान खतरे में है। हालांकि यूक्रेन के सैनिक भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने शहर की सड़कों पर पुतिन के जवानों और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों से आमने सामने की जंग शुरू कर दी है, लेकिन कहा जा रहा है कि यूक्रेन के ये सैनिक अब ज्यादा वक्त तक मुकाबला नहीं कर पाएंगे और कुछ घंटों बाद ही बखमुत पर रूस का कब्जा हो जाएगा, जो मारियोपोल हाथ से जाने के बाद जंग में ज़ेलेंस्की के लिए दूसरा सबसे बड़ा झटका होगा। इस बीच पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया कि जंग के मैदान में रूस के सैनिकों के हथियार खत्म हो गए हैं। बखमुत में तो उसके जवानों की हालत सबसे ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से वो कई इलाकों में फावड़े और डंडों से जंग लड़ने को मजबूर हो गए हैं। और येवगेनी प्रिगोजिन ने चेतावनी दी कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही यूक्रेन में रूस की हालत बिगड़ सकती है। येवगेनी प्रिगोजिन ने रूसी सेना के बड़े अधिकारियों पर वैगनर ग्रुप को हथियारों की सप्लाई रोकने का भी आरोप लगाया। उनके मुताबिक रूस का रक्षा मंत्रालय वैगनर ग्रुप को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, इसीलिए हथियारों की सप्लाई रोककर उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश की गई। हालांकि येवगेनी प्रिगोजिन ने चेतावनी दी कि अगर उनके लड़ाकों को हथियार नहीं दिए गए और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया तो यूक्रेन में रूस का पूरा अभियान रुक जाएगा, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन में वैगनर ग्रुप के करीब 50,000 लड़ाके मौजूद हैं और उन्होंने यूक्रेन में जब से मोर्चा संभाला है तभी से वो ज़ेलेंस्की की फौज के लिए काल बन चुके हैं। ग्रुप के लड़ाकों को पूरी दुनिया में दुश्मनों का बेरहमी से कत्ल करने के लिए जाना जाता है और वैगनर ग्रुप ने रूसी सेना को यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा करने में मदद भी की। ऐसे में वैगनर ग्रुप के मुखिया का दावा और उनकी चेतावनी पुतिन की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। उधर रूस ने एक बार फिर यूक्रेन की सेना पर केमिकल हमला करने का आरोप लगा दिया। रूस की सेना ने इसका एक वीडियो भी जारी किया और दावा किया कि खार्किव में आमने सामने की लड़ाई के दौरान यूक्रेन के सैनिकों ने केमिकल हमला कर दिया।
क्योंकि वीडियो में साफ देखा गया कि दुश्मन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा रूस का एक सैनिक अचानक जमीन पर गिर गया। इस दौरान उसे सांस लेने में भी परेशानी होने लगी, जिसके बाद वहां मौजूद रूस के दूसरे सैनिकों ने उसे पीछे खींच लिया। रूस के मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना के केमिकल हमले के बाद रूस के उस सैनिक की दम घुटने से मौत हो गई, क्योंकि वीडियो में देखा गया कि रूसी सैनिक के जमीन पर गिरने से कुछ सेकंड पहले ही वहां एक जोरदार धमाका हुआ, जिसे लेकर दावा है कि यूक्रेन की सेना ने ड्रोन के जरिए वहां केमिकल हमला किया। रूस और यूक्रेन पहले भी जंग के दौरान एक दूसरे पर केमिकल हमला करने का आरोप लगा चुके हैं, लेकिन दोनों ही देश एक दूसरे के लगाए गए आरोपों से इनकार करते आए हैं। इधर यूक्रेन जंग के बीच नेटो देशों के हथियारों का बड़ा जखीरा पोलैंड पहुंच गया। खबर है कि इनमें ज्यादातर हथियारों की तैनाती पोलैंड में होगी, जबकि कुछ को यूक्रेन भी भेजा जाएगा, ताकि पुतिन की सेना से लड़ने के लिए जेलेंस्की की फौज को नए हथियार मिल सके। यूक्रेन युद्ध में अमेरिका और ब्रिटेन के बाद पोलैंड ही यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार देश है। पोलैंड पश्चिमी देशों और यूक्रेन के बीच काफी अहम कड़ी है, क्योंकि पोलैंड की सीमा यूक्रेन से लगी हुई है और पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिलने वाली मदद का रास्ता वहीं से होकर गुजरता है। इसी वजह से नेटो का ये सदस्य देश जंग की शुरुआत से ही पुतिन की आंखों में चुभ रहा है। वो कई बार पोलैंड को अंजाम भुगतने की धमकी दे चुके हैं, लेकिन पुतिन की धमकी का अब तक पोलैंड पर कोई असर नहीं हुआ। उसने जेलेंस्की के सैनिकों की मदद जारी रखी, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि पोलैंड पर खतरा ज्यादा है, क्योंकि रूसी सैनिकों से उसे न सिर्फ यूक्रेन की सीमाओं पर चुनौती मिल सकती है, बल्कि पोलैंड की उत्तरी सीमा पर बसा कलिनिनग्राद भी उसकी बर्बादी का सबब बन सकता है। हालांकि पोलैंड रूस से काफी दूर है, लेकिन उसकी उत्तरी सीमा के नजदीक बसा कलिनिनग्राद शहर पुतिन के कंट्रोल में है, और कलिनिनग्राद से पोलैंड 232 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। यानी वहां से पुतिन की सेना पोलैंड के लिए कभी भी खतरनाक साबित हो सकती है। पोलैंड को आशंका है कि रूस के राष्ट्रपति उस पर अटैक कर सकते हैं। यही वजह है कि वो रूसी सेना के हमले के डर से अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने में जुटा है। इस काम में नेटो देश उसके साथ खड़े हैं। उन्होंने बड़ी संख्या में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, हथियार और गोला बारूद पोलैंड भिजवाए। इसकी जरूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि रूसी सेना कई बार कलिनिनग्राद में परमाणु हमले का अभ्यास कर चुकी है, और यही नहीं, परमाणु हमला करने में सक्षम रूस की कई पनडुब्बियां भी वहां हर वक्त तैनात रहती हैं। इसी वजह से कलिनिनग्राद को पुतिन का परमाणु किला भी कहा जाता है, क्योंकि रूस ये दावा करता है कि उसने बाल्टिक सागर के किनारे बसे इस शहर में कई परमाणु बम रखे हैं, जो उसके दुश्मनों को कभी भी तबाह कर सकते हैं। इसीलिए कलिनिनग्राद का नाम सुनते ही यूरोप